हमने फिजिकल इंटरफेस पढ़ लिया। फिजिकल इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन बस इतनी ही थी, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी लेवल, वो आएगा आगे। बाकी किसी भी फिजिकल इंटरफेस को पकड़कर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने जानना है, नेम इफ करना है, आईपी एड्रेस देना है, यस सिक्योरिटी लेवल भी जब हम पढ़ लेंगे तो वो देना है। तो फिजिकल इंटरफेस काबिल इस्तेमाल है। उसके बाद आप सिक्योरिटी पॉलिसी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। लॉजिकल इंटरफेस क्या है? लॉजिकल इंटरफेस हमारे पास ईथर चैनल है, रिडंडेंट इंटरफेस है, वीलैन सब इंटरफेस है, वीएक्सलैन सब इंटरफेस है। इसमें हम ये करते हैं, जिस तरह ईथर चैनल का आपको पता है, हमने राउटिंग एंड स्विचिंग में पढ़ रखा होता है कि दो स्विचेस के दरमियान आप मल्टीपल अपलिंक्स लगा के उनका एक एग्रीगेटेड बंडल बना सकते हैं। दे एक्ट एज वन। तो बजाते खुद तो ये 0/0 और 0/1 होते हैं, लेकिन ये E0 और E0/1 एक्चुअली पोर्ट चैनल 1 के अंडर ताबे हो जाते हैं, उसके अंदर ग्रुप अप हो जाते हैं। इनकी अपनी कोई हैसियत रह नहीं जाती, फिर ये एक्चुअली फिर इस नाम से पहचाने जाते हैं, पोर्ट चैनल से। दैट इज ईथर चैनल। सो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन फायरवॉल। अगर आप फायरवॉल के दो इंटरफेसेस को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप इन दोनों इंटरफेसेस को आपस में बंडल कर सकते हैं फायरवॉल पे। अब ये जो 0/0 और 0/1 फायरवॉल के फिजिकल इंटरफेसेस हैं, ये अपनी हैसियत खो लेंगे और ये बंडल होके एक पोर्ट चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। और जितना भी ये नेम इफ और आईपी एड्रेसिंग वगैरह है वो हम इस पोर्ट चैनल पर करेंगे, ना कि इन इंटरफेस पे। इन पे हम कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। हम नेम इफ पोर्ट चैनल को देंगे, ये उसके मेंबर्स होंगे बस। और लैग का क्या काम है? ऑब्वियसली आपकी बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है। वी विल स्टडी दैट। सो फिजिकल इंटरफेस विल बी एक्चुअली made part of an ether channel, resulting in no nameif on physical interface, but nameif will be configured on an ether channel interface itself. IP address will be given on an ether channel interface instead of the physical interface जो हमने अभी किया है. And then will come redundant, and then will come VLAN sub interfaces and VXLAN. But thing is, ये अपनी अपनी अफादियत तो रखते हैं, बट जब उन पर नेम इफ दे दिया जाएगा तो राउटिंग टेबल में वो ऐसे ही रीड होंगे जैसे इनसाइड और आउटसाइड इस वक्त हो रहे हैं। मान लीजिए आपने एक ईथर चैनल बनाया और उसका नाम इनसाइड रख दिया, तो शो रूट करने पर वो सिर्फ इनसाइड नजर आएगा आपको। वो ईथर चैनल है पीछे, ये एक अलग पहलू है। राउटिंग टेबल सिर्फ आपको लफ्ज दिखाएगा कि 192.168x.0 का सबनेट इनसाइड के साथ जुड़ा हुआ है। वो इनसाइड क्या कोई फिजिकल इंटरफेस है या वो इनसाइड कोई ईथर चैनल है, ये आपको फिर फर्दर जाकर डायग्नोज करना पड़ेगा शो की कमांड से। हो सकता है वो इनसाइड कोई रिडंडेंट इंटरफेस हो सकता है वो इनसाइड कोई वीलैन इंटरफेस हो सकता है वो इनसाइड कोई वीएक्सलैन इंटरफेस हो, बट इनसाइड कीवर्ड will remain there regardless of the type of interface it is actually attached to. Are you getting my point? हमने टू इंटरफेस फायरवॉल को डिस्कस किया है जी, और उस टू इंटरफेस फायरवॉल में हमने फिजिकल इंटरफेस इस्तेमाल किए हैं और हमने फायरवॉल का जो स्टेटफुल एल्गोरिदम है उसमें जरा भी चेंज नहीं किया। जो डिफॉल्ट उसने हमें सिक्योरिटी दे दी, बस हमने उसी को एनालाइज किया। और जब ये सारे इंटरफेस हम आगे कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे तो हम फायरवॉल के स्टेटफुल एल्गोरिदम की जो डिफॉल्ट हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, हम कुछ अगले आने वाले सेशंस में उस डिफॉल्ट प्रोटेक्शन पर ही बस आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद अभी एएसए की डिफॉल्ट प्रोटेक्शन या एएसए के सिक्योरिटी फीचर सेट में दाखिल होना अभी नहीं है। अभी हमारा फोकस हुआ है एएसए को इंटरकनेक्ट करना रियल वर्ल्ड के साथ कितने तरीकों से मुमकिन है उसके ऊपर। जब उसको अच्छी तरह उस पर ग्रिप हो जाएगी तो फिर हम इस तरफ से आजाद हो जाएंगे कि अब हम कहाँ ईथर चैनल बनाएंगे, कहाँ रिडंडेंट बनाएंगे, कहाँ फिजिकली इस्तेमाल कर लेंगे।
जब उस चीज से हम अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी ले आए होंगे तो फिर हम फोकस आगे सिर्फ फायरवॉल के एस्पेक्ट्स और फीचर्स पर ही किया करेंगे। नहीं, हमारे पास फिजिकल इंटरफेस है, उस फिजिकल इंटरफेस के ऊपर हम एक लॉजिकल इंटरफेस बनाएंगे। और ये जो लॉजिकल इंटरफेस है, इस लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। किस चीज की कॉन्फ़िगरेशन? नेम इफ की, आईपी एड्रेस की, एटसेट्रा। सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले हम डायरेक्टली एक फिजिकल इंटरफेस पर कर रहे थे और बाद में अगर हमने उसका नेम इफ इनसाइड रखा तो वो फिजिकल इंटरफेस इनसाइड के नाम से मूव ऑन कर रहा था। अब हम वो कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली फिजिकल इंटरफेस पर नहीं करेंगे, बल्कि एक लेयर आ जाएगी दरमियान में लॉजिकल इंटरफेस की, और उस लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिजिकल इंटरफेस पर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? दैट विल ओनली बी नो शट, दैट्स इट। इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन सा लॉजिकल इंटरफेस ऑन टॉप ऑफ द फिजिकल इंटरफेस बनाने जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई लॉजिकल इंटरफेस आपको फिजिकल इंटरफेस के अंदर अपनी जाती नौयत की कोई कॉन्फ़िगरेशन कराए, बट मोस्टली the bare minimum you need is no shut on the physical interface level. Then you create the logical interface. ये हमने आज सीखना है कि लॉजिकल इंटरफेस कैसे क्रिएट होता है। ये लेयर जब हम क्रिएट करना सीख लेंगे 4 डिफरेंट तरह से, तो उसके ऊपर लेटर ऑन वही कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे जो हमने इससे पहले की है फिजिकल इंटरफेस के ऊपर, और वो वही है नेम इफ, आईपी एड्रेस, एटसेट्रा। Once all 3 steps are done, step 1 this, step 2 this, step 3 this, तो उसके बाद वही बात कि हम अपनी आउटबाउंड और अपनी इनबाउंड कम्युनिकेशन को फिर से एक्सपीरियंस करेंगे, और नताइज कोई डिफरेंट नहीं होंगे, नताइज वही होंगे जो हमने फिजिकल इंटरफेस पर एक्सपीरियंस किए, क्योंकि हम अपने एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम को तो नहीं छेड़ रहे। एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम तो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पर है। सो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर जैसा हमें फिजिकल इंटरफेस में मिला वैसा ही हमें इन लॉजिकल्स पर मिलने जा रहा है, बट इन लॉजिकल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के कुछ फवायद हैं, डिफरेंट यूज केसेस हैं जिनको ये ऑनर करते हैं, और उन यूज केसेस के प्रैक्टिकल दुनिया में काफी ज्यादा फवायद हैं। इसलिए हम ये लॉजिकल इंटरफेस अब पढ़ने की तरफ बढ़ने लगे। इस चीज को समझने में आपका कोई क्वेश्चन? स्टेप 1 के बाद हमने स्ट्रेट अवे लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन की थी, अब हम दरमियान में एक स्टेप 2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज ऑफ अ लॉजिकल इंटरफेस।